आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज संभव है। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से कोई कप्तान हो सकता है। जो जानकारी है 27 जुलाई से भारत का श्रीलंका दौरा भी शुरू हो जाएगा। 3 वनडे और 3 T20 मैचों की ये जो सीरीज है इसके लिए टीम इंडिया की अपनी तैयारी है। हालांकि गौतम गंभीर नई जिम्मेदारियों के साथ में अब भूमिका में हैं और उनका मानना ऐसा है कि सीनियर्स को बहुत ज़्यादा फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। अब ऐसे में श्रीलंका दौरे को लेकर जानकारी, टीम इंडिया का ऐलान आज संभव है। श्रीलंका दौरे को लेकर जानकारी ये भी है कि सूर्य कुमार यादव, जिनके कैच की चर्चा बहुत ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप में हुई, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या, इन दोनों में से ही कोई कप्तानी कर सकता है इस खास सीरीज के लिए। 3 वनडे और 3 T20 मैचों की ये सीरीज होनी है, जिसके लिए टीम इंडिया फुल जोश के साथ तैयार है भी। जोश और कॉन्फिडेंस इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम किया है। ऐसे में क्या हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान या फिर सूर्य कुमार यादव को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? हालांकि कुछ पूर्व खिलाड़ियों के जरिए सवाल भी उठाए गए थे हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार को लेकर। अब ऐसे में किसे मिलती है ये बड़ी जिम्मेदारी, इस पर से आज पर्दा हट जाएगा। मनोज जोशी इसको लेकर जुड़ गए हैं मेरे साथ में, स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल। मनोज जी, चूंकि T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद कॉन्फिडेंट तो बहुत है टीम इंडिया, साथ ही साथ फैंस का भी जोश बहुत ज़्यादा हाई है। अब श्रीलंका दौरे को लेकर और 3 वनडे और 3 T20 मैचों की जो सीरीज़ है इसको लेकर जानकारी क्या? टीम इंडिया में कौन से बड़े परिवर्तन आप देखेंगे? कौन कौन होंगे प्लेइंग 11 में और कप्तान कौन? देखिए 27 तारीख को दौरा शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला दौरे का होगा, 3 वनडे 3 T20 और 20 तारीख को टीम जो है रवाना होना था। 22 तारीख को अब रवाना हो रहे हैं टीम, और रवाना होने से पहले भी अभी तक टीम की घोषणा नहीं हुई है। ये बड़ी चिंता की बात है क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स स्टाफ तय नहीं हुआ, अभी तक कप्तान तय नहीं हुआ। अब तक 3 दिन पहले तक टीम की घोषणा हो जानी चाहिए, जो आमतौर पर सामान्य तौर पर हो जाती है। लेकिन इस बार जो है एक बड़ा मसला जो आया है, गौतम गंभीर जो टीम के कोच बने हैं और वो और अजीत आगरकर जो टीम के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, दोनों एक पेज पर हैं। दोनों का कहना है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो कप्तानी के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, उन्हीं को कप्तान होना चाहिए। और उसके लिए कारण ये बताया गया है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर आई है, कि उनका फिटनेस लेवल उस लेवल का नहीं है जो उनका जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ। उनको बांग्लादेश के खिलाफ फील्डिंग करते हुए टीम से हटना पड़ा और उसके बाद वो पूरा वर्ल्ड कप बाकी के मैच खेल ही नहीं पाए। लेकिन जय शाह साहब जो संयोजक हैं इस पूरी कमेटी के, सिलेक्शन कमेटी मीटिंग के, उन्होंने जो है अपना वोट एक तरह से हार्दिक पांड्या के पक्ष में दिया है। तो इसलिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। हालांकि अब से कुछ ही देर में वो कोलंबो के लिए रवाना हो जाएंगे। आईसीसी की एक मीटिंग होने वाली है कोलंबो में, लेकिन उससे पहले जो कल लंबी मीटिंग चली, इससे पहले हार्दिक पांड्या को भी एक मीटिंग में बुलाया गया, उसमें ये सब लोग मौजूद थे और वहां पर भी हार्दिक पांड्या को कन्वे कर दिया गया। लेकिन अभी जो है देखना है कि जय शाह साहब का जो एक वोट है वो उसकी कितनी वैल्यू रहती है। क्या वो मान गए हैं? क्या दोनों अजीत अगरकर और गौतम गंभीर उनको मनाने में कामयाब हो पाए हैं या नहीं? क्योंकि इसके पीछे जो है KKR का जो पुराना कनेक्शन है वो भी बताया जा रहा है एक रीजन, क्योंकि सूर्य कुमार यादव KKR में रह चुके हैं, उप कप्तान भी रह चुके हैं और वहां बाद में ये मुंबई इंडियंस गए थे। लेकिन ये सारा मामला जो है कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। अब सूर्य कुमार यादव, जिनके कैच की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई, लोग 1983 के वर्ल्ड कप को याद करने लगे। सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से उन्होंने वो कैच लपका, उसके बाद क्या दावेदारी और ज़्यादा मजबूत मनोज जी आपको लगता है कि हो गई होगी? साथ ही साथ ओवरऑल जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका मैदान पर रहा, साथ ही साथ ये जो देरी हो रही है इसको लेकर पब्लिक डोमेन में बहुत सी बातें हैं। क्या यहाँ पर कॉन्फिडेंस ओवर आपको नजर आ रहा है, जिसके चलते जो तय समय से चीजें हो जानी चाहिए तो उसमें डिले हुआ है? देखिए, जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, आपने सूर्य कुमार यादव के परफॉर्मेंस को तो याद किया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 2 उनकी हाफ सेंचुरी रही, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली, एक सहयोगी भूमिका में वो दिखाई दिए। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनका बहुत ही कमाल का प्रदर्शन था, वहाँ भी वो सहयोगी की भूमिका में दिखाई दिए थे रोहित शर्मा के। तो अपनी आक्रामक शैली से जब जरूरत पड़ती है तो अपनी शैली में बदलाव भी कर लेते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन भी उतना ही अच्छा रहा है, बल्कि ये कहिए कि वो तो 2 व्यक्तियों की कमी की भरपाई करते हैं, एक गेंदबाज की और एक बल्लेबाज की, और उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। अगर आप कप्तानी का रिकॉर्ड देखते हैं तो हार्दिक पांड्या जो इससे पिछला वर्ल्ड कप जो हुआ था तब से लेकर इस वर्ल्ड कप तक जब रोहित शर्मा
उपलब्ध नहीं थे। कप्तानी जो है ज़्यादातर मौक़ों पर जो है वो हार्दिक पांड्या ने की और वो एक सफल कप्तान रहे और थोड़ा उनका तरीका जो है काम करने का वो बहुत प्रोफेशनल है और जो खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा रास नहीं आता। लेकिन सूर्य कुमार यादव बिल्कुल उसी तरह से लोकप्रिय कप्तान हैं जैसे कि रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा के बारे में कोई उनके पीठ पीछे भी कुछ उल्टा नहीं बोलता, लेकिन यही स्थिति सूर्य कुमार यादव की भी है। लेकिन जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान बने थे तो जिस तरह से एक मुकाबले में टीम हार गई थी, तिलक वर्मा ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और उसके बाद इन्होंने तिलक वर्मा को सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। उनको अच्छी खासी लताड़ पड़ी थी और तब सूर्य कुमार यादव ने और बुमराह ने टीम प्रबंधन से उनकी शिकायत की थी कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से आप जब ये गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान थे तो जिस तरह से इन्होंने मोहम्मद शमी को एक लताड़ लगाई थी एक फील्डिंग के मामले में, जब उन्होंने कहा कि आपने कैच पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, उस पर भी बहुत खफा हो गए थे मोहम्मद शमी हार्दिक पांड्या से। तो ये प्रोफेशनल एटीट्यूड देखा जाए तो वो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत प्रोफेशनल है। लेकिन खिलाड़ियों को कई बार वो रास नहीं आता। सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम की कप्तानी की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी की और दोनों ही बार टीम हारी नहीं। एक में सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से सीरीज 1-1 से बराबरी पर रही। लेकिन वो एक लोकप्रिय कप्तान के तौर पर उभर कर सामने आए। तो हर कोई उनको चाहता है टीम में। जितने यंगस्टर्स से अगर आप बात करेंगे तो उनमें वोट शायद 10 से अगर आप पूछेंगे तो 10 के 10 वोट सूर्य कुमार यादव के ही पक्ष में पड़ेंगे। तो यही बात को अजीत अगरकर भी समझते हैं, इस बात को गौतम गंभीर भी समझते हैं। तमाम शिकायतें और तमाम जो हालिया घटनाक्रम है उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बातें कही। लेकिन वही जय शाह साहब की जो टिप्पणी है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि आपने फिटनेस का मामला उठाया। तो अभी जो हाल में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता उसमें उनके साथ फिटनेस का कोई इशू नहीं आया। उन्होंने फाइनल तक अपने सारे मुकाबले खेले, अपना 100% दिया। इसी तरीके से IPL में उनके साथ कोई फिटनेस का इशू नहीं आया। तो ये अभी क्योंकि आज शाम को 5 बजे इनकी दोबारा मीटिंग होने वाली है, क्या बोलकर गए हैं जय शाह साहब, ये इस सब पर पूरा खुलासा हो जाएगा आज शाम तक। अच्छा मनोज जी, चूंकि अभी कुछ टाइम पहले तक हार्दिक पांड्या नंबर 1 पर चल रहे थे, जो कप्तानी की रेस थी उसमें हार्दिक पांड्या नंबर 1 पर रह रहे थे, रेस में सबसे आगे थे और लगभग ये तय माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे इस सीरीज को लेकर। फिर गौतम गंभीर जो कि अभी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, उनके आने के बाद सूर्य कुमार यादव के नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी। जानकार ये भी कह रहे हैं कि पिछले साल जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हार्दिक पांड्या को जो चोट लगी थी उससे उबरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और वो चोट अभी भी कभी कभी उभर आती है जिससे उन्हें तकलीफ होती है। क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है हार्दिक पांड्या को अब साइड करने की या फिर सूर्य कुमार यादव के नाम को आगे करने की? देखिए, गौतम गंभीर ने और अजीत अगरकर ने जो अपना पक्ष रखा है जय शाह साहब के सामने वो यही रखा है जो आप कह रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सूर्य कुमार यादव के साथ इंजरी की प्रॉब्लम नहीं हुई? क्या उनकी पिछले दिनों हर्निया का उनका ऑपरेशन नहीं हुआ? क्या उनको कुछ समय तक के लिए बाहर नहीं बैठना पड़ा? असली बात यह है कि दोनों लोकप्रिय हैं, खास तौर पर सूर्य कुमार यादव बहुत लोकप्रिय हैं अपनी पूरी टीम में और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का एक झुकाव KKR कनेक्शंस भी हैं सूर्य कुमार यादव के साथ, क्योंकि वो एक समय KKR से खेला करते थे और उनको उन्होंने उप कप्तानी की बागडोर सौंप दी थी। रही बात दावे की, तो मैं तो कहूँगा कि दावा तो निश्चित तौर पर मजबूत होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल टर्म्स पर देखें वो हार्दिक पांड्या का मजबूत होना चाहिए था, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के उप कप्तान थे। अब जब कप्तान अवेलेबल नहीं होता तो उप कप्तान को ही कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और ये आमतौर पर एक परंपरा रही है भारतीय क्रिकेट में। लेकिन इस बार उस क्रिकेट की परंपरा का निर्वाह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि चीफ कोच और जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं दोनों एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं और दोनों का जो पक्ष है वो इनके पक्ष में है सूर्य कुमार यादव के। जी, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है, अभी ये जो कुछ चेंजेस हुए हैं, हालांकि हार्दिक पांड्या उससे पहले बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हमने देखा वर्ल्ड कप के दौरान भी उप कप्तान के तौर पर उनका रोल किस तरीके से रहा। लेकिन हाँ, जहां चोटिल होने की बात है, हार्दिक पांड्या को भी चोट लगी है। आपने बताया सूर्य कुमार यादव भी चोट की वजह से काफ़ी टाइम तक उन्होंने ब्रेक लिया था। लेकिन बावजूद इसके गौतम गंभीर की जो पहली चॉइस है वो सूर्य कुमार यादव है। साथ ही साथ पूरी टीम को लेकर आप फिलहाल प्लेइंग 11 में क्या कुछ बड़े बदलाव ऐसे देख रहे हैं जो इस सीरीज के लिए ज़रूरी हैं और होने चाहिए? देखिए, एक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उससे श्रेयस अय्यर को पिछले दिनों बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ईशान किशन को भी बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने वहाँ से भारतीय टीम को छोड़कर एक जो ईशान किशन थे वो चले गए थे
हार्दिक पांड्या के पास आईपीएल की तैयारी करने के लिए बड़ोदरा में ही उन्होंने एक अपना घर ले लिया था किराए का और वहीं रहते थे। इसी तरीके से श्रेयस अय्यर जो है वो भी जो है केकेआर के कैंप में चले गए थे, उन्होंने भी भारतीय टीम का दामन छोड़ दिया था, तो उससे इनको दोनों को सेंट्रल कॉन्टैक्ट से हटा दिया गया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो सारे जितने रिश्तों में कड़वाहट थी वो अब एक कंप्रोमाइजिंग रास्ता बीच का देखा गया और श्रेयस अय्यर टीम में वापसी करने जा रहे हैं। उनका वापसी करना वनडे क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन वनडे के वर्ल्ड कप में जहां हमने 10 मुकाबले जीते थे बहुत शानदार रहा था। तो एक तो श्रेयस अय्यर की वापसी मैं देख रहा हूं कप्तान के तौर पर। अगर जय शाह साहब की चली तो हार्दिक पांड्या, और अगर इन दोनों की चली तो फिर उस स्थिति में सूर्य कुमार यादव। बाकी जितनी युवा ब्रिगेड है हमारी जो अभी जिम्बाब्वे में खेल रही है उसमें अधिकतम खिलाड़ी होंगे, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ये तीनों आपको दिखाई नहीं देंगे। हालांकि रोहित शर्मा से बात की गई है और गंभीर को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब उन्होंने तीनों को कहा कि आप वनडे क्रिकेट में कम से कम खेलिए, टी20 में बेशक आप रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत को केवल 6 ही मुकाबले खेलने हैं, 3 श्रीलंका के खिलाफ और 3 इंग्लैंड के खिलाफ। तो उससे कहीं बेहतर होगा कि अगर आप यहाँ 3 मुकाबले खेलते हैं और उसके बाद फिर आप बेशक आपको लंबा गैप मिल जाएगा, क्योंकि सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने वाली है। तो अभी बोर्ड ने उनकी बात सुनकर अब ये कन्वे कर दिया गया है, जो अमेरिका में छुट्टियां बिता रहे हैं इस समय रोहित शर्मा, हो सकता है कि वो अपनी छुट्टियां कैंसिल करके वापस लौटें और ये कप्तानी का विवाद ही खत्म हो जाए। क्योंकि अगर रोहित शर्मा होंगे तो जाहिर सी बात है कि वनडे की कप्तानी को लेकर तो कोई संदेह नहीं रहेगा, फिर केएल राहुल नहीं बल्कि रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे। जी। हालांकि जो अभी तक की जानकारी है रोहित शर्मा के फैंस के लिए अच्छा है कि 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए हो सकता है कि वो उपलब्ध हो जाएं, फिर जैसे कि आपने कहा विवाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो रोहित, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह को मैदान पर जरूर टीम इंडिया के फैंस खासतौर से मिस करने वाले हैं। उधर जय शाह की चलती है तो हार्दिक पांड्या, गौतम गंभीर की चलती है तो सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान नजर आएंगे इस सीरीज में नेतृत्व करते हुए। मनोज जी शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अभी के लिए आपका शुक्रिया।